हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मेरे प्यारे आप अच्छे होंगे और आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं आपका तैयारी काफ़ी अच्छे तरह से चल रहा होगा। मेरे प्यारे, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये एसपीडी करेंट अफेयर वार्षिकांक 2022 अगस्त 2021 से लेकर 1 जुलाई 2022 तक। मेरे प्यारे, आप ये देख सकते हैं ये बिल्कुल नई वाली बुक है और इसके अंदर काफ़ी करेंट अफेयर जो है इंक्लूड किया जाता है। इसके कंटेंट में मेरे प्यारे आप देखिए ये चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 38 तक दिया हुआ रहता है और मैंने पूरा चैप्टर 1 से चैप्टर 38 तक के जितने भी वीडियो हैं ये सारे मैंने वीडियो जो है ये डिस्क्राइब करके अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे। तो मेरे प्यारे, अब तक आप इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप इन वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे प्यारे, वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और लाइक का बटन भी दबाइएगा। मेरे प्यारे, अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ ये है कौन क्या कहाँ का। पहला टॉपिक है, ये टॉपिक है जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, संवैधानिक पदाधिकारी, न्यायिक प्रमुख हैं, ये वाली टॉपिक जो है अभी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो मेरे प्यारे, चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। और हाँ मेरे प्यारे, अब तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए और मेरे प्यारे लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेरे प्यारे, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, एक तो हैं हमारे उपराष्ट्रपति जी और राष्ट्रपति जी जो हमारे श्री रामनाथ कोविंद साहब हैं और ये 14वें राष्ट्रपति हैं हमारे भारत के। अगर हम लोग उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो ये एम वेंकैया नायडू साहब हैं और ये 13वें उपराष्ट्रपति हैं। और ये हम अगर प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो श्री नरेंद्र मोदी जी, ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं और ये 15वें प्रधानमंत्री हैं। मेरे प्यारे, अगर हम लोग न्यायिक प्रमुख की बात कर लेते हैं फटाफट, तो हमारे जो न्यायिक प्रमुख है यानी मुख्य न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के, ये एन.वी. रमना है और ये 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे सर्वोच्च न्यायालय के। मेरे प्यारे, अगर हम लोग महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये के वेणुगोपाल साहब हैं। अगर हम लोग यहीं पे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो तुषार मेहता जी हैं। अगर हम लोग अध्यक्ष की बात करते हैं एनजीटी की, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का जो अध्यक्ष हैं, इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये आदर्श कुमार गोयल है। मेरे प्यारे, ये जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है, आप इसमें जितना इम्पोर्टेंट कह सकते हैं उतना इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे, ये संसदीय प्रमुख जो हैं ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो मेरे प्यारे, अगर हम लोग राज्यसभा के जो सभापति हैं, राज्यसभा के सभापति क्यों होते हैं कौन? एम वेंकैया नायडू जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं। मेरे प्यारे, अगर हम लोग राज्यसभा के उपसभापति की बात करते हैं तो ये हैं हरिवंश नारायण सिंह। मेरे प्यारे, अगर हमारे राज्यसभा के महासचिव की बात करते हैं तो ये हैं पीसी मोदी जी। मेरे प्यारे, राज्यसभा के अगर हम लोग नेता विपक्ष की बात करते हैं तो ये हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा में जो नेता विपक्ष हैं ये कौन है मेरे प्यारे? मल्लिकार्जुन खड़गे। और राज्यसभा में मेरे प्यारे नेता जो सत्ता पक्ष के हैं ये हैं पीयूष गोयल साहब। मेरे प्यारे, हम लोग अब चलते हैं लोकसभा। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ये 17वें अध्यक्ष हैं लोकसभा के और ये हैं ओम बिरला साहब। ओम बिरला साहब ये 17वें लोकसभा के 17वें अध्यक्ष हैं। आप दोनों देखते हैं 17 हैं, यानी ये हमारे जो लोकसभा चल रही है ये 17वीं लोकसभा है और इसके जो अध्यक्ष हैं ये 17वें अध्यक्ष भी हैं। मेरे प्यारे, अगर हम लोग लोकसभा के नेता विपक्ष की बात करते हैं तो ये अधीर रंजन चौधरी जी हैं, लोकसभा के नेता विपक्ष। अगर हम लोग लोकसभा के महासचिव की बात करते हैं तो उत्पल कुमार सिंह मेरे प्यारे ये लोकसभा के महासचिव हैं। मेरे प्यारे, निर्वाचन आयोग की अगर हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं, ये सारे के सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है मेरे प्यारे ये राजीव कुमार जी हैं और ये 25वें अभी बने हैं, ये 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार जी। मेरे प्यारे, अगर हम लोग चुनाव आयुक्त की बात करते हैं तो अनूप चंद्र पांडे, राजीव कुमार ये चुनाव आयुक्त हैं
और उप चुनाव आयुक्त की बात करते हैं तो श्रीकांत टी, उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण कुमार और ये सुदीप जैन, ये हैं उप चुनाव आयुक्त। तो मेरे प्यारे आप इनका नाम ध्यान रखिएगा ज़्यादा, और इन लोगों का नाम जो है थोड़ा कम भी अगर ध्यान रहे तो आपको चल जाएगा काम। लेकिन अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार, ये दोनों जो हैं आप कंफ्यूज मत होइएगा इस राजीव कुमार में और इस राजीव कुमार में। नेक्स्ट है मेरे प्यारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात कर लेते हैं। तो कैग की हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, तो ये होता है कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। तो इसके जो गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है, ये 14वां कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल है गिरीश चंद्र मुर्मू। मेरे प्यारे अगर हम लोग महालेखा नियंत्रक की बात करते हैं, CGA की बात करते हैं, तो ये हैं सोनाली सिंह। आप इन दोनों में मेरे प्यारे कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, और ये जो है महालेखा नियंत्रक है तो ये हैं सोनाली सिंह, और ये जो है 14वां है। मेरे प्यारे अगर हम लोग सशस्त्र सेनाओं की जो हमारे 3 सेना है, इनकी अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा जो सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होते हैं, ये होते हैं हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। मेरे प्यारे अगर हम लोग वायुसेना अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो ये हैं BR चौधरी, ये 27वें हैं। देखिए वायुसेना अध्यक्ष जो हैं 27वें हैं, और नौसेना अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो मेरे प्यारे ये हैं R हरि कुमार, ये हमारे 25वें नौसेना अध्यक्ष हैं। अगर हम लोग थल सेना अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो मेरे प्यारे ये हैं मनोज पांडे जी, और ये हैं 29वें थल सेना अध्यक्ष। मेरे प्यारे यहीं पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की, COSC, ये चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं MM नरवणे साहब। मेरे प्यारे महानिदेशक सैन्य अभियान का ये कौन है, तो ये है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटरिया। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटरिया जो हैं ये महानिदेशक हैं सैन्य अभियान का। मेरे प्यारे अब हम यहीं पे सचिव और उनके सलाहकार की बात करते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कैबिनेट सचिव की बात करते हैं तो ये राजीव गब्बा जो है ये कैबिनेट सचिव है, और प्रधानमंत्री जी के जो सलाहकार हैं इनकी बात करते हैं तो ये तरुण कपूर है। मेरे प्यारे प्रधान सचिव की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी के, तो ये PK मिश्रा है, और रक्षा वित्त सचिव जो है ये गर्गी कौल है। मेरे प्यारे विदेश सचिव की बात करते हैं तो विनय मोहन क्वात्रा है, और गृह सचिव की बात करते हैं तो अजय कुमार भल्ला है। मेरे प्यारे वित्त सचिव की बात करते हैं तो TB सोमनाथन है, और रक्षा सचिव की बात करते हैं तो ये अजय कुमार हैं। मेरे प्यारे राजस्व सचिव की बात करते हैं तो तरुण बजाज हैं, और मेरे प्यारे राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अजीत डोभाल। हमारे जो राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार जो हैं ये अजीत डोभाल है, और ये राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार ये उप सलाहकार हैं विक्रम मिश्री। तो विक्रम मिश्री जी हमारे ये उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। तो मेरे प्यारे और मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो अनंत नागेश्वरन जी हैं हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार, और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार मेरे भारत सरकार का कौन है, तो अजय कुमार सुद। मेरे प्यारे ये कुछ गुप्तचर और जांच एजेंसियां हैं, और आइए देखते हैं इनके हेड कौन है। तो मेरे प्यारे CVC की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करते हैं, यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की बात करते हैं, तो ये इसके जो सतर्कता आयुक्त हैं ये है सुरेश N पटेल। अगर हम लोग CBI की बात करते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, तो इसका जो विशेष निदेशक हैं ये परवीन सिन्हा है। अगर हम लोग निदेशक की बात करते हैं तो ये है सुबोध कुमार जायसवाल CBI के। मेरे प्यारे अगर हम लोग CIC की बात करते हैं तो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन कमिश्नर, तो ये हैं हमारे यशवर्धन कुमार सिन्हा जो 11वें हैं। मेरे प्यारे अगर हम लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करते हैं IB की, तो IB के जो निदेशक हैं ये तपन कुमार डेक्का है। मेरे प्यारे र की बात करते हैं तो र का है सामंत कुमार गोयल। मेरे प्यारे अगर हम लोग यहीं पे NIA की बात कर लेते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और इसके जो महानिदेशक हैं ये दिनकर गुप्ता जी हैं। मेरे प्यारे ED की बात कर लेते हैं तो इसके जो निदेशक हैं ये संजय कुमार मिश्रा है। मेरे प्यारे अब हम लोग अर्धसैनिक बलों के जो कुछ प्रमुख हैं इनके बारे में हम लोग जानते हैं। मेरे प्यारे SSB के जो महानिदेशक हैं ये हैं SL
थाओ सेन। और बीएसएफ के जो महानिदेशक हैं मेरे प्यारे, ये है पंकज सिंह। मेरे प्यारे सीआरपीएफ के जो महानिदेशक हैं ये हैं कुलदीप सिंह। और सीआईएसएफ के जो महानिदेशक हैं ये है शीलवर्धन सिंह। मेरे प्यारे एनएसजी के अगर हम लोग महानिदेशक की बात करते हैं तो ये हैं एमए गणपति। मेरे प्यारे एसपीजी की बात करते हैं तो एसपीजी के जो निदेशक बने हैं ये हैं अरुण कुमार सिन्हा। अगर हम प्यारे बात करते हैं आईटीबीपी की तो आईटीबीपी के जो महानिदेशक बने हैं ये है संजय अरोड़ा। मेरे प्यारे एनसीसी की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसके महानिदेशक कौन बने हैं, गुरबीर पाल सिंह। मेरे प्यारे आईसीजी के जो महानिदेशक हैं ये हैं बीएस पठानिया। मेरे प्यारे एनडीआरएफ के जो महानिदेशक बने हैं ये हैं अतुल करवाल। और आरपीएफएस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके जो महानिदेशक बने हैं ये हैं अरुण कुमार। देखिए मेरे प्यारे, यहाँ पे आरपीएफएस है रेलवे सुरक्षा बल सेवा। मेरे प्यारे असम राइफल की बात करते हैं तो इसके अतिरिक्त महानिदेशक हैं दिनेश कुमार सिंह। और होमगार्ड के अतिरिक्त महानिदेशक हैं सत्यनारायण प्रधान। मेरे प्यारे, हम यहाँ पे बात करते हैं प्रमुख आयोग के अध्यक्ष और सचिव के। तो मेरे प्यारे, यहाँ पे हम नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और उपाध्यक्ष की बात करते हैं नीति आयोग के तो मेरे प्यारे ये हैं सुमन कुमार बेड़ी जी। अगर हम लोग नीति आयोग के सीईओ की बात करते हैं मेरे प्यारे तो ये हैं परमेश्वरन अय्यर। मेरे प्यारे, अगर हम लोग यूपीएससी के यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये है डॉक्टर मनोज सोनी। मेरे प्यारे, 21वें विधि आयोग की अगर हम लोग अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये है बलबीर सिंह चौहान। अगर हम लोग राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करते हैं इसके अध्यक्ष का तो ये है रेखा शर्मा जो 9वें राष्ट्रीय महिला आयोग है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करते हैं तो ये है भगवान लाल सहनी इसके अध्यक्ष हैं। और एसएससी की बात करते हैं तो एसएससी के अध्यक्ष मेरे प्यारे एस किशोर जी हैं। मेरे प्यारे, अगर हम लोग 7वां वेतन आयोग है इसके जो अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये है अशोक कुमार माथुर। मेरे प्यारे, अगर हम लोग यहीं पे 14वें वित्त आयोग की बात करते हैं तो ये वाईवी रेड्डी है। और 15वें वित्त आयोग की बात करते हैं तो ये है एनके सिंह। मेरे प्यारे, अगर हम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो इसके अध्यक्ष हैं अशोक कुमार गुप्ता। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष हैं मेरे प्यारे ये हैं हर्ष चौहान। मेरे प्यारे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये हैं विजय सांपला। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये हैं अरुण कुमार मिश्रा। और ये 8वें अध्यक्ष हैं मेरे प्यारे। मेरे प्यारे, अगर हम यहीं पे बात कर लेते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष हैं तो ये हैं प्रियंका कानूनगो। मेरे प्यारे, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। मेरे प्यारे, आगे है यहीं पे हम बात करते हैं भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण और इसके जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में। तो रेलवे बोर्ड है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं तो विनय कुमार त्रिपाठी। मेरे प्यारे, सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड इसके जो अध्यक्ष बने हैं, देखिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है मेरे प्यारे। तो सेबी के जो अध्यक्ष बने हैं ये माधवीपुरी बुश बने हैं। अगर हम लोग सीएफसी की बात करते हैं तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की बात करते हैं तो इसके जो सीईओ बने हैं ये रविंदर भाकर बने हैं। और मेरे प्यारे, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की बात करते हैं तो इसके जो अध्यक्ष बने हैं ये जुल्फिकार हसन बने हैं। मेरे प्यारे, सीबीडीटी के जो अध्यक्ष बने हैं, सीबीडीटी के अध्यक्ष ये हैं नितिन गुप्ता। मेरे प्यारे, अगर हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं सीबीआईसी के अध्यक्ष की तो ये है विवेक जौहरी। मेरे प्यारे, एनडीडीबी यानी एनडीडीबी के जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं ये हैं मिनेश शाह। अगर हम लोग कंपन कानून बोर्ड यानी सीएलबी के जो अध्यक्ष हैं ये हैं मेरे प्यारे महेश मित्तल कुमार। मेरे प्यारे, अगर हम लोग पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड पीएनजीआरबी के जो अध्यक्ष बने हैं ये हैं दिनेश के सर्राफ। मेरे प्यारे, ट्राई, अगर हम लोग ट्राई के अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये हैं पीडी बघेला। मेरे प्यारे, यूआईडीएआई की बात करते हैं तो ये है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और इसके जो सीईओ बने हैं ये हैं सौरभ गर्ग। मेरे प्यारे, अगर हम लोग भारत का जो महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त हैं ये हैं विवेक जोशी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है क्योंकि अभी जनगणना 2021 का रिपोर्ट आने वाला है। मेरे प्यारे,
अगर हम लोग अध्यक्ष की बात करते हैं लोक लेखा समिति का, तो अधिरंजन चौधरी है, और प्रकलन समिति के जो अध्यक्ष हैं ये हैं गिरीश बापटा। मेरे प्यारे, अगर हम लोग NHAI की बात करते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसके जो अध्यक्ष हैं मेरे प्यारे ये अलका उपाध्याय हैं। मेरे प्यारे, भारत के अंदर जो है कुल 11 महारत्न कंपनी है, 11 महारत्न कंपनी के जो हेड है इनके बारे में आइए हम लोग एक बार देखते हैं। मेरे प्यारे, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसके जो निदेशक हैं ये गुरदीप सिंह है। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड है, तो इसके जो CMD बने हैं मेरे प्यारे ये अलका मित्तल बनी है। और सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके जो निदेशक बने हैं मेरे प्यारे ये शोमा मंडल को बनाया गया है। गेल की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो गेल के जो निदेशक बने हैं ये मनोज जैन बने हैं। IOCL की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे, तो IOCL के जो निदेशक बने हैं ये श्रीकांत माधव वैद्य बने हैं। मेरे प्यारे, कोल इंडिया लिमिटेड की बात कर लेते हैं तो इसके जो निदेशक बने हैं ये प्रमोद अग्रवाल जी बने हैं। मेरे प्यारे, अगर हम लोग यहीं पे BPCL की बात कर लेते हैं, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो इसके जो निदेशक बने हैं ये अरुण कुमार को बनाया गया है। मेरे प्यारे, अगर हम लोग भेल की बात करते हैं तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, तो इसके जो अध्यक्ष बने हैं भेल के ये बने हैं नलिन सिंघल। अगर हम लोग HPCL की बात कर लेते हैं तो इसके जो निदेशक बने हैं ये पुष्प कुमार जोशी बने हैं। और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बात कर लेते हैं तो इसके जो निदेशक बने हैं मेरे प्यारे ये विनोद कुमार सिंह को बनाया गया है। मेरे प्यारे, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की बात कर लेते हैं तो इसके जो निदेशक बने हैं ये रविंदर सिंह ढिल्लो को बनाया गया है। मेरे प्यारे, यहाँ पे कुछ और कंपनी है और इसके जो है CMD के बारे में कह रहा है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं फटाफट। ये BSNL है, भारत संचार निगम लिमिटेड, तो इसके जो निदेशक बने हैं ये PK पुरवार जी बने हैं और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो हेड अध्यक्ष बने हैं ये संजीव कुमार को बनाया गया है। और ITDC का यानी पर्यटन विकास निगम का जो अध्यक्ष बनाया गया है ये संबित पात्रा को बनाया गया है। मेरे प्यारे, MTNL की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो MTNL का जो निदेशक बनाया गया है ये सुनील कुमार को बनाया गया है। मेरे प्यारे, NBCL के अगर निदेशक की बात कर लेते हैं तो ये PK गुप्ता जी को बनाया गया है। मेरे प्यारे, EIL की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की, तो इसके जो निदेशक हैं ये वर्तिका शुक्ला को बनाया गया है। और नालको की बात कर लेते हैं तो नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, तो इसके जो निदेशक हैं मेरे प्यारे ये श्रीधर पात्रा को बनाया गया है। आयल की बात कर लेते हैं तो आयल इंडिया लिमिटेड के, तो इसके जो निदेशक हैं ये रंजीत रथ को बनाया गया है। मेरे प्यारे, बेल की बात कर लेते हैं तो बेल के जो निदेशक हैं ये MB गोवतमा को बनाया गया है। और हाल की बात कर लेते हैं तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं ये R माधवन को बनाया गया है। मेरे प्यारे, NMDC के जो अध्यक्ष हैं ये इसके निदेशक बनाए गए हैं सुमित देव। अगर हम लोग RINL की बात कर लेते हैं तो इसके जो निदेशक हैं ये अतुल भट्ट को बनाया गया है। और SCI की बात कर लेते हैं तो इसके निदेशक मेरे प्यारे ये हरजीत कौर जोशी को बनाया गया है। मेरे प्यारे, REC की बात कर लेते हैं तो REC के निदेशक जो हैं ये रविंदर सिंह ढीलो को बनाया गया है। और NLC के मेरे प्यारे निदेशक जो हैं ये राकेश कुमार को बनाया गया है। मेरे प्यारे, मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ इसलिए कि इसके अंदर काफ़ी नामें हैं, तो सब नाम को डिस्क्राइब करना और वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। आप वीडियो को 2-4 बार देखेंगे ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, 1-2 बार पढ़ेंगे ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मेरे प्यारे, देखिए UGC है, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और इसके जो अध्यक्ष बने हैं ये M जगदीश कुमार को बनाया गया है। अगर हम लोग IGNOU की बात कर लेते हैं तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, और इसके जो कुलपति हैं ये प्रोफेसर नागेश्वर राव को बनाया गया है। और दिल्ली विश्वविद्यालय के जो मेरे प्यारे कुलपति हैं ये योगेश सिंह को बनाया गया है। JNU के जो कुलपति हैं ये, अब JNU के अंदर क्या आ गई है मेरे प्यारे, शांति आ गया है, यानी शांति श्री आ गई है तो शांति आ गया है JNU के अंदर, आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं। BHU की बात कर लेते हैं तो BHU के कुलपति जो हैं राकेश भटनागर हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं ये विजय भाटकर हैं। मेरे प्यारे, नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं ये हैं सुनैना सिंह। और जामिया मिलिया इस्लामिया के जो कुलपति हैं ये हैं नजमा अख्तर। मेरे प्यारे, अगर हम लोग NCERT की बात कर लेते हैं तो इसके जो निदेशक हैं ये हैं दिनेश प्रसाद शकलानी। और CBSE के जो अध्यक्ष बने हैं मेरे प्यारे ये बनी हैं निधि छिब्बर। मेरे प्यारे,
अगर हम लोग अध्यक्ष की बात करते हैं साहित्य अकादमी की, तो ये हैं चंद्रशेखर कामर, और संगीत नाटक अकादमी के जो अध्यक्ष बने हैं ये हैं चंद्रशेखर सेन। मेरे प्यारे ललित कला अकादमी के जो अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं उत्तम पचहरने। मेरे प्यारे यहीं पे हम बात कर लेते हैं प्रेस मीडिया के कुछ प्रमुख हैं इनके बारे में। मेरे प्यारे प्रसार भारती जो है, प्रसार भारती इसके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस सूर्य प्रकाश हैं। अगर हम लोग प्रसार भारती के सीईओ की बात कर लेते हैं तो ये मयंक कुमार अग्रवाल है। मेरे प्यारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष है प्रेस रावल जी, और फिल्म और टेलीविज़न संस्थान इसके जो अध्यक्ष हैं मेरे प्यारे ये हैं शेखर कपूर जी। मेरे प्यारे आकाशवाणी जो है अपना, आकाशवाणी के जो महानिदेशक हैं ये वेणुधर रेड्डी जी हैं, और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के जो अध्यक्ष हैं मेरे प्यारे ये हैं अविक सरकार। मेरे प्यारे यूएनआई यानी यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया इसके जो अध्यक्ष हैं ये हैं विश्वास त्रिपाठी। मेरे प्यारे अगर हम लोग आईएनएस की बात करते हैं तो ये हैं मोहित जैन। मेरे प्यारे कुछ और भी संगठन है, आइए इनके बारे में हम लोग एक नज़र से देख लेते हैं। मेरे प्यारे जो हमारा इसरो है, इसरो के जो अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं एस सोमनाथ। अगर एईसी की बात कर लेते हैं परमाणु ऊर्जा आयोग की, तो इसके जो अध्यक्ष बने हैं ये है कमलेश नीलकंठ व्यास। अगर हम बात कर लेते हैं एईआरबी की, तो ये परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के मेरे प्यारे, तो इसके जो अध्यक्ष बने हैं ये जी नागेश्वर राव बने हैं। अगर हम लोग बार्क की बात करते हैं तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये बार्क का फुल फॉर्म होता है, तो ये अजीत कुमार मोहंती जी को बनाया गया है। और हम लोग मेरे प्यारे और हम अगर बात करते हैं डीआरडीओ का यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हैं जी सतीश रेड्डी। सीएसआईआर की हम लोग अगर बात करते हैं इसके जो महानिदेशक बने हैं ये शेखर मंडे बने हैं। और मेरे प्यारे औद्योगिक और विकास अनुसंधान परिषद के जो अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं टी रामासामी। मेरे प्यारे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है इसके जो निदेशक बने हैं ये डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर बनाया गया है। मेरे प्यारे आइए अब कुछ खेल संगठन है और इसके जो अध्यक्ष बने हैं इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। मेरे प्यारे आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इसके जो अध्यक्ष बने हैं ये ग्रेग बार्कले, ये न्यूजीलैंड के हैं, इनको अध्यक्ष बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर हम लोग आईसीसी के सीईओ की बात करते हैं तो ये जियोफ एलार्डिस को बनाया गया है आईसीसी के सीईओ। अगर हम लोग एसीसी की बात करते हैं एशियाई क्रिकेट परिषद की, तो इसके अध्यक्ष मेरे प्यारे जय शाह को बनाया गया है, ये अमित शाह जी का लड़का है। मेरे प्यारे आईसीसी की बात कर लेते हैं तो ये प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक बनी है इंदिरा नुई। मेरे प्यारे अगर हम लोग बीसीसीआई की बात कर लेते हैं तो बीसीसीआई के अध्यक्ष है सौरभ गांगुली और ये 39वें अध्यक्ष हैं। मेरे प्यारे बीसीसीआई के अगर हम लोग सीईओ की बात करते हैं तो हेमांग अमीन है। मेरे प्यारे भारतीय क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच है ये राहुल द्रविड़ को बनाया गया है, और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच है ये रामेश पोवार को बनाया गया है। मेरे प्यारे भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक जो है ये है नीलम कपूर। मेरे प्यारे अगर हम लोग यहीं पे WFI की बात करते हैं यानी भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष की, तो ये है ब्रिजभूषण शरण सिंह। मेरे प्यारे अगर हम लोग अखिल भारतीय टेनिस संघ की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष जो है ये अनिल जैन है, और अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष जो है मेरे प्यारे प्रफुल्ल पटेल है। मेरे प्यारे बॉलीवुड फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष जो है ये अच्युत सामंत है, और अखिल भारतीय शतरंज संघ की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष जो है ये संजय कपूर है। मेरे प्यारे हॉकी इंडिया की बात करते हैं तो इसके जो अध्यक्ष है ज्ञानेंद्रो निगोम बाम है। मेरे प्यारे अगर हम लोग AFI की बात करते हैं तो भारतीय एथलेटिक फेडरेशन के, तो इसके अध्यक्ष जो है ये आदिल शुमरीवाला है। मेरे प्यारे अगर हम लोग भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष जो है ये अजय सिंह को बनाया गया है, और भारतीय ओलंपिक संघ की बात करते हैं तो इसके कार्यवाहक अध्यक्ष जो है ये अनिल खन्ना है। मेरे प्यारे अगर हम लोग भारतीय तीरंदाजी संघ की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष जो है ये अर्जुन मुंडा को बनाया गया है, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अगर हम लोग अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये है थॉमस बाक, ये जर्मनी के हैं। मेरे प्यारे अगर हम लोग यहीं पे अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ की बात करते हैं तो सेबेस्टियन को बनाया गया है, ये ब्रिटेन के हैं। और भारतीय बैडमिंटन संघ के जो अध्यक्ष बने हैं ये हेमंत विश्व शर्मा बने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे फीफा के जो अध्यक्ष हैं ये जियानी इन्फेंटिनो है जो इटली और स्विट्जरलैंड के हैं। मेरे प्यारे और
अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के जो अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं मोहम्मद जलूद। मेरे प्यारे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के जो अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं नरेंद्र बात्रा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के व्यू से। मेरे प्यारे विश्व स्क्वैश फेडरेशन इसके जो अध्यक्ष बने हैं ये जेना बोल्ड्रिज इंग्लैंड की हैं। और मेरे प्यारे अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ फेडरेशन के जो अध्यक्ष बने हैं ये हैं एनिका सारेन एस्टेम, ये स्वीडन की हैं। मेरे प्यारे ये इम्पोर्टेंट है। और ये अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के जो अध्यक्ष बने हैं ये है लवलीना बोर्गहेन, ये आईबा के अध्यक्ष बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ आईबा के अध्यक्ष लवलीना बोर्गहेन बने हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे एग्जाम्स के व्यू से। अब यहीं पे हम लोग एक और बात कर लेते हैं। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति यानी आईपीसी के जो अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं दीपा मलिक जी को बनाया गया है। मेरे प्यारे अब यहाँ पे कुछ बीमा संस्था है यानी इंश्योरेंस कंपनी है, और ये इसके बारे में, इसके अध्यक्ष के बारे में आइए हम लोग एक नज़र से देख लेते हैं फटाफट। मेरे प्यारे IRDA यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके जो अध्यक्ष बने हैं ये देवाशीष पांडा को बनाया है। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके जो अध्यक्ष बनाया गया है MR कुमार को बनाया गया है। अगर हम लोग LIC के प्रबंध निदेशक की बात करते हैं तो BC पटनायक को बनाया गया है। GIC जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और इसके जो अध्यक्ष बनाया गया है इसके देवेश श्रीवास्तव को बनाया गया है। मेरे प्यारे न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसके जो CMD बने हैं ये अतुल सहाय को बनाया गया है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के जो निदेशक हैं ये SN राजेश्वरी को बनाया गया है। मेरे प्यारे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के जो निदेशक हैं ये SL त्रिपाठी को बनाया गया है। और NICL के जो अध्यक्ष हैं मेरे प्यारे ये हैं तजिंदर मुखर्जी को बनाया गया है। मेरे प्यारे SBI जनरल इंश्योरेंस के जो MD और CEO हैं ये PC कांडपाल को बनाया गया है। मेरे प्यारे अब यहीं पे हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के व्यू से, और यहाँ से जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरे प्यारे आइए हम इनको भी फटाफट देखते हैं। ये हमारा फिक्की है, फिक्की के जो महासचिव है ये दिलीप चिनाई जी को बनाया गया है, और फिक्की के जो अध्यक्ष हैं ये संजीव मेहता बने हैं। मेरे प्यारे ये दोनों दो का बंच है, आप इसको समझ सकते हैं। देखिए फिक्की है, फिक्की के जो महासचिव है ये दिलीप चिनाई जी बने हैं, और संजीव मेहता जो है ये फिक्की के अध्यक्ष हैं। अगर हम लोग एसोचैम की बात करते हैं तो एसोचैम के जो अध्यक्ष हैं ये सुमंत सिन्हा को बनाया गया है, और महासचिव जो है एसोचैम का ये सौरभ सन्याल को बनाया गया है। मेरे प्यारे CII की बात कर लेते हैं, भारतीय उद्योग परिसंघ, इसके जो अध्यक्ष है ये संजीव बजाज को बनाया गया है। और इफ़को का जो अध्यक्ष है मेरे प्यारे इसको जो है दिलीप संघानी को बनाया गया है। तो ये दोनों नया भी इंक्लूड हुए हैं इसके अंदर, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे। अगर हम लोग NASSCOM की बात कर लेते हैं तो NASSCOM का जो चेयरपर्सन है और प्रेसिडेंट है, तो चेयरपर्सन जो है ये कृष्णन रामानुजम है, और प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो ये देवजनी घोष है। मेरे प्यारे UTI की बात कर लेते हैं तो UTI के जो अध्यक्ष बने हैं ये लियो पुरी को UTI का अध्यक्ष बनाया गया है। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसके जो अध्यक्ष है ये विक्रमजीत सहनी को बनाया गया है। मेरे प्यारे अगर हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की, तो NSE के जो अध्यक्ष हैं ये गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को बनाया गया है, और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के जो अध्यक्ष हैं ये SS मुंद्रा को बनाया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे। तो मेरे प्यारे इस तरह आप देख लिए। अब देखते हैं हम लोग कुछ बैंकों के प्रमुख अधिकारी के बारे में। तो मेरे प्यारे ये बैंकों के कुछ प्रमुख अधिकारी हैं, आइए इनके बारे में हम लोग देखते हैं फटाफट। मेरे प्यारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के जो गवर्नर हैं ये हैं शक्तिकांत दास, और ये हैं 25वें गवर्नर है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के व्यू से। अगर हम लोग उप गवर्नर की बात करते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के व्यू से। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 4 जो होते हैं 4 उप गवर्नर होते हैं। अब इनको नाम कैसे याद करना है ये मैं आपको बताता हूँ अभी। देखिए एक का नाम है TB शंकर, दूसरे का नाम है M राजेश्वर राव, और तीसरे का नाम है महेश कुमार जैन, और चौथे का नाम है माइकल देवव्रत पात्रा। तो मेरे प्यारे ये जो हमारे शंकर जी हैं, शंकर जी का ही नाम राजेश्वर होता है और शंकर जी का ही नाम महेश होता है। तो मेरे प्यारे शंकर राजेश्वर महेश, इतना तो आप समझ सकते हैं कि शंकर राजेश्वर महेश। अब 5-7 बार शंकर राजेश्वर महेश ये देवव्रत पात्रा हैं। शंकर राजेश्वर महेश जो हैं ये देवव्रत पात्रा हैं। शंकर राजेश्वर महेश देवव्रत पात्रा। अब इस तरह 4-5 बार अगर पढ़ेंगे है ना तो ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, शंकर राजेश्वर महेश है और ये देवव्रत पात्रा है। तो मेरे प्यारे
इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। और मेरे प्यारे मुख्य वित्तीय अधिकारी जो हैं ये आरबीआई के यानी चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर जो हैं ये हैं सुधा बालाकृष्णन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अभी नई पोस्ट इंक्लूड हुई है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। मेरे प्यारे अगर हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो हेड हैं ये दिनेश कुमार खर्रा हैं। दिनेश कुमार खर्रा जो हैं ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हेड हैं। और सीएफओ जो हैं ये चरणजीत सिंह आत्रा हैं। और प्रबंध निदेशक हैं ये स्वामीनाथन जानकी रमन हैं। अश्वनी के तिवारी हैं, आलोक कुमार चौधरी हैं और चल्ला श्रीनिवासलू सेट्ठी हैं। तो मेरे प्यारे आप सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के बारे में ध्यान के अंदर रखिए, मतलब अपने ध्यान में रखिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, बस सिर्फ इतना ही। मेरे प्यारे इस समय से कोई बैंक के बारे में नहीं पूछता है हमारे एग्ज़ाम्स में, लेकिन अगर आप बैंकिंग के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए आपके लिए हम एक नज़र देखते हैं इसको। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं तो ये संजीव चड्ढा इसके हेड बने हैं। और बैंक ऑफ इंडिया अतुल कुमार दास इसके हेड बने हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करते हैं तो ये एएस राजीव इसके हेड बने हैं। केनरा बैंक के जो है ये लिंगम वेंकट प्रभाकर इसके हेड बने हैं। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ जो है ये मातम वेंकट राव बने हैं। मेरे प्यारे इंडियन बैंक की बात करते हैं तो ये शांतिलाल जैन बने हैं। और इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करते हैं ये पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता जी को ये हेड बनाया गया है। मेरे प्यारे पंजाब नेशनल बैंक के जो हेड हैं ये अतुल कुमार गोयल हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक के जो हेड हैं ये स्वरूप कुमार शाह है। यूको बैंक के जो हेड है ये सोमा शंकर प्रसाद है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो हेड है ये ए मनी मेखलाई है। मेरे प्यारे यहाँ पे कुछ नोट दिया हुआ है, आइए इन नोट को फटाफट हम लोग समझते हैं। मेरे प्यारे 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय करने के बाद वर्तमान में जो भारत की सार्वजनिक बैंक क्षेत्र के बैंकों की संख्या जो है वो 12 है। मेरे प्यारे ये कह रहा है कि 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक बैंक को ये बड़े बैंकों में 4 बड़े बैंकों में विलय किया गया। इसके बाद जो है मेरे प्यारे जो भारत के अंदर सार्वजनिक बैंकों की जो संख्या है ये है 12। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए इलाहाबाद बैंक जो था इसका विलय कर दिया गया इंडियन बैंक में। आंध्रा बैंक का जो विलय है ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय जो है पंजाब नेशनल बैंक में किया गया। सिंडिकेट बैंक का विलय जो है केनरा बैंक के अंदर किया गया। और विजया बैंक और देना बैंक का जो विलय है मेरे प्यारे ये है बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। मेरे प्यारे अब यहीं से कुछ प्राइवेट बैंक है जो निजी बैंक है और उनके जो सीईओ हैं इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो एक्सिस बैंक के सीईओ है अमिताभ चौधरी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बंधन बैंक के ये अभी काफ़ी न्यूज में रहता है बंधन बैंक, तो इसके हैं चंद्रशेखर घोष। मेरे प्यारे कोटक महिंद्रा बैंक के जो है ये उदय कोटक है। और इंड बैंक है इसके सीएफओ हैं ये गोविंद जैन है। बैंक ऑफ बेस्ट है इसके हैं नंदिता बख्शी हैं। आईसीआईसीआई बैंक के जो हेड हैं ये संदीप बख्शी को बनाया गया है। एचडीएफसी बैंक के जो सीईओ हैं ये शशिधर जगदीशन को बनाया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इसके जो हेड हैं ये बी वैद्यनाथन को बनाया गया है। और येस बैंक हैं इसके जो हेड हैं ये प्रशांत कुमार को बनाया गया है। मेरे प्यारे सिटी यूनियन बैंक के जो हेड हैं ये एन कामा कोदी को बनाया गया है। और भारतीय डाक भुगतान बैंक यानी आईपीपी के जो हेड हैं ये जे वेंकटरामू को बनाया गया है। मेरे प्यारे धनलक्ष्मी बैंक की बात करते हैं तो जे के शिवन को हेड बनाया गया है। जे&के बैंक है जम्मू कश्मीर बैंक के सीईओ जो हैं ये बलदेव प्रकाश हैं। तो मेरे प्यारे पेटीएम बैंक है, पेटीएम इसके एमडी और सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। ये पेटीएम मनी के सीईओ हैं वरुण श्रीधर। और मेरे प्यारे सिडबी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिडबी के जो हेड हैं अध्यक्ष हैं ये मेरे ये एस रमन है। सिडबी की जो अध्यक्ष हैं ये एस रमन है। और आईडीबीआई के जो अध्यक्ष हैं ये हैं राकेश शर्मा। मेरे प्यारे एग्जिम बैंक की बात करते हैं तो एग्जिम बैंक के जो एमडी है ये है हर्ष भूपेंद्र बंगारी। मेरे प्यारे नाबार्ड की बात करते हैं तो नाबार्ड का जो अध्यक्ष है ये गोविंद राजुलू चिंताला है। मेरे प्यारे आईबीए की बात करते हैं तो इंडियन बैंक एसोसिएशन इसके जो अध्यक्ष हैं ये ए.के. गोयल हैं। और एनएचबी की बात करते हैं तो इसके जो एमडी हैं ये शरद कुमार होट्टा है। मेरे प्यारे आरबीएल की बात करते हैं तो आरबीएल का जो अध्यक्ष है ये आर सुब्रमण्य कुमार है। और वैश्य बैंक करूर वैश्य बैंक की बात करते हैं तो इसके एमडी और सीईओ हैं ये रामेश बाबू बुद्धू है।
मेरे प्यारे फेडरल बैंक के जो अध्यक्ष हैं ये हैं दिलीप सदरंगानी, और फेडरल बैंक के जो सीईओ हैं ये हैं श्याम श्रीनिवासन। मेरे प्यारे एचडीएफसी लाइफ के जो सीईओ हैं ये विभा पडालकर हैं, और डीसीबी बैंक के यानी डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक है डीसीबी बैंक, इसके जो सीईओ हैं ये हैं मुरली नटराजन। मेरे प्यारे भारतीय महिला बैंक है, इसका जो हेड है ये एसएम स्वाति है। मेरे प्यारे देखिए 1 अप्रैल 2015 से जो ING वैश्य बैंक का विलय जो है ये कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का जो विलय है ये सिंगापुर के DBS बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। मेरे प्यारे अगर हम लोग यहीं पे कुछ रक्षा उपकरण है इसके बारे में बात कर लेते हैं, तो मेरे प्यारे देखिए ये रक्षा उपकरण जो है यहाँ पे उपकरण का नाम दिया हुआ है और ये किस देश के अंदर विकसित किया गया है, इसका क्या है ना, क्या है ये। तो देखिए मेरे प्यारे हेलिना की बात करते हैं, तो हेलिना जो है ये टैंक रोधी मिसाइल है और ये भारत के अंदर विकसित किया गया है। मेरे प्यारे चिन्नुक की बात कर लेते हैं, तो चिन्नुक हेलीकॉप्टर है और इसको जो है अमेरिका की बोइंग कंपनी ये विकसित किया है। ब्राक 8 की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे, तो ब्राक जो है ये सरफेस टू एयर मिसाइल है और इसको DRDO और इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है। INS बेला की बात करते हैं, तो ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS बेला, इसको फ्रांस में विकसित किया गया है। मेरे प्यारे राफेल की बात कर लेते हैं, तो ये लड़ाकू विमान है और इसको जो है फ्रांस के दसॉल्ट एविएशन के द्वारा विकसित किया गया है। मेरे प्यारे S-400 जो है ये एयर डिफेंस सिस्टम है और इसको रूस के द्वारा विकसित किया गया है। अगर हम लोग पिनाक की बात करते हैं तो ये रॉकेट है पिनाक और ये भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है। मेरे प्यारे INS कलवरी की बात करते हैं, तो ये स्कॉर्पियन पनडुब्बी की स्कॉर्पियन श्रेणी की ये पनडुब्बी है INS कलवरी और इसको स्वदेश में निर्मित किया गया है। मेरे प्यारे अपाचे की बात करते हैं, तो ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर है अपाचे और इसको अमेरिका के अंदर विकसित किया गया है। मेरे प्यारे इसी के साथ जो है ये आज का सेशन एंड होता है। मेरे प्यारे अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे प्यारे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।